स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RNR रूफॉन पर। चलिए, आप मैथमेटिक्स का इसी चैनल पर ढेर सारा पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ही कुछ छोटे मोटे कुछ बेसिक जानकारियां, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण कंसेप्ट यहां पर हम मैट्रिक्स का पढ़ने वाले हैं। अगर हम शुरुआती लाइन लिखें तो ये गलत नहीं होगा, लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल जो है वो रैखिक समीकरण की पद्धति को हल करने के लिए किया गया था या किया जाता है। मैट्रिक्स का इस्तेमाल खास कर करके रैखिक समीकरणों के पद्धति को हल करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हम कंसेप्ट में बेसिक में कह सकते हैं मैट्रिक्स होता क्या है, लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स इज matrix is a rectangular arrangement of numbers और फंक्शन, और आप कोई भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हमने कहा कि मैट्रिक्स एक आयताकार सजावट है। किसका? तो संख्याओं का, किसी फंक्शन का या किसी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट का। किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर उसको रेक्टेंगुलर ढंग से सजाया गया होगा तो मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए हम आपको एग्जांपल दिखलाते हैं। जैसे ये है 2 5 3 7 4। क्या ये मैट्रिक्स आपको दिखता है? क्या ये रेक्टेंगुलर है? अगर हम इसको घेर दें तो ये इस तरह से घेराएगा। ये रेक्टेंगुलर है? नहीं सर, ये रेक्टेंगुलर नहीं है। लेकिन अगर यहां पर भी कोई और नंबर हो जाए कि यहां पर 5 है, अब ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो इसी तरह की कई सारी सजावट और हो सकते हैं। जैसे और है यहां sin x, tan x, cot x, cos x, ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को ही हम लोग बोला करते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। आइए अब आपको बताते हैं इसको सूचित वगैरह कैसे करते हैं। मैट्रिक्स is denoted generally कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, इन्हीं सब चीजों से, कैपिटल लेटर ABCD से सूचित किया जाता है मैट्रिक्स को। अच्छा, मैट्रिक्स को अगर सिंबल कहा जाए, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, डबल ब्रासेस, है ना, बड़ी कोष्टक, छोटी कोष्टक, और इसको हम बोल सकते हैं दोहरा दंड, ठीक है। तो यहां पर से सिंबल ये सब कहा जा सकता है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैट्रिक्स को इनक्लोज किया जाता है। मैट्रिक्स इज enclosed by big bracket, a small bracket and double braces, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं। आए फिर दैट इज, हम ये सब लिख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है, इसको ऐसे सूचित किया जा रहा है। हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, 2 3 4 5 1 7।
या तो बड़ी ब्रैकेट, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 3 4 5 1 7 छोटी ब्रैकेट में, या फिर यही लिखा सकता है 2 3 4 5 1 7 डबल ब्रासेस। 3 तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप किसी मैट्रिक्स को देखते हैं तो इसमें कई सारी चीजें आपको जानना भी होता है। लेट मान लो कोई मैट्रिक्स ए है 2 4 3 7 1 6 4 9 2, तो ये जो देख रहे हो ये इसको हम बोलते हैं, ध्यान दो, एक लाइन के ऊपर में है, एक सीधा लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं 2 4 3, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। ये किस तरह से है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 3। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन में 3 यहां लेटर है, 3 गो एलिमेंट है 2 4 3, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन में 7 1 6 और तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन में 4 9 2। हॉरिजॉन्टल लाइन को ही मैट्रिक्स में हम नाम देते हैं, बोलते हैं रो, जिसका हिंदी अर्थ होता है पंक्ति। ठीक है, पंक्ति, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा, आप लोग पढ़े होंगे, 9वां 10वां में ही ज्योमेट्री में प्रयोग होता है। तो ये पहला रो R1 R2 और ये R3। याद रखिएगा हमेशा कि रो की काउंटिंग जब भी करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, रो की काउंटिंग जब भी करना है तो ऊपर से नीचे की ओर। अब कहता है यहां पर एक और लाइनिंग भी बनाया जा सकता है, ये देखिए, उम्मीद है ज्यादा घिस पिच नहीं होगा। ये जो लाइनें हैं हम लोग इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ठीक है, कोई तकलीफ? इसको हिंदी में बोला करते हैं उदग्र रेखा। वर्टिकल लाइन को ही हम इंग्लिश में मैट्रिक्स में एक और नाम देते हैं, बोलते हैं कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ पहला वर्टिकल लाइन में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 2 7 4। सेकेंड वर्टिकल लाइन में तो 4 1 9। थर्ड वर्टिकल लाइन में 3 6 2। तो क्या वर्टिकल लाइन हम लोग इधर से नहीं ले सकते हैं? लिया तो जा सकता है, लेकिन मैथमेटिकल ढंग से आप इधर से लोगे, कोई उधर से ले लेगा। अगर इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाया जाए तो एलिमेंट लेने का तरीका सही सही मालूम नहीं होगा। जैसे हम अभी कह दे कि पहला रो में और पहला कॉलम में, कॉलम की काउंटिंग करते हैं लेफ्ट से राइट, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। मान लो अगर हम आपसे ये कह दें कि पहला रो में और पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो हम यहां से देखेंगे कि पहला रो में और पहला कॉलम में सामने में कौन है, तो 2 है। फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में दोनों में कॉमन कौन है, तो 2 है। लेकिन जरा सोचो, अब यहां से 2 हम भी बताएंगे, अगर आप भी पढ़े हो तो आप भी बता सकते हो पहला रो में और दूसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो 4 है। लेकिन जरा सोचो, अगर कॉलम या रो की गिनती फिक्स नहीं होती, किधर से भी आप नाप सकते थे, तो हम रो पहला रो इधर से मान सकते थे कि पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, तो पहला रो का जो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट होता वो बदल जाता। तो आपके जैसे सैकड़ों स्टूडेंट होंगे और सैकड़ों स्टूडेंट का जवाब अलग अलग आएगा, है ना। तो इस वजह से रो को काउंटिंग करना, कॉलम को काउंटिंग करना, इसको फिक्स कर दिया गया कि रो की काउंटिंग जब भी करेंगे तो ऊपर से नीचे, और कॉलम की काउंटिंग जब भी करेंगे तो लेफ्ट से राइट। ठीक है, हम इसमें कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे आगे चल कर करके। पहला रो में कौन है, पहला रो और पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, इस सवाल हम आपसे पूछेंगे। एक सवाल अभी और इसमें पूछने वाले हैं, बताओ सेकेंड रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 7 1 6। थर्ड कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 3 6 2। ठीक है, सेकेंड कॉलम में 4 1 9, फर्स्ट कॉलम में 2 7 4,
सेकेंड रो में, अच्छा फर्स्ट रो में तो 2 4 3। इस तरीके से किसी भी रो में कौन सा एलिमेंट है, अगर हमसे पूछा जाए बेसिक में तो आप बता सकते हो, या कौन से कॉलम में कौन कौन सा एलिमेंट है ये भी आप जवाब दे सकते हो। कॉलम को हिंदी में हम बोला करते हैं स्तंभ। स्तंभ आपने हमेशा देखा होगा खड़ा ही रहता है, तो ये खड़ी लाइनें जो है वो स्तंभ है, और जो पड़ी हुई लाइनें हैं वो कतार में है यानी पंक्ति में है। ठीक है, आइए अब और चर्चा करते हैं इसके आगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला चीज है, आप ध्यान में रखिएगा कि रो की काउंटिंग, नंबर ऑफ रो इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m से रो को सूचित किया जाता है। नंबर ऑफ कॉलम छोटा छोटा चीज है, आपको जान लेना चाहिए, बेसिक में ही है। नंबर ऑफ कॉलम इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। ठीक है, और चर्चा करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m क्रॉस n या m बाई n। तीनों चीजों को हम यहां देख लेते हैं एक एग्जांपल से। इफ a इक्वल टू, मान लो कोई मैट्रिक्स है A, ये रहा मैट्रिक्स। अगर हम रो की बात करें तो हमने पहले भी कहा था, ये जो है पड़ी हुई पहली लाइनें जो है वो R1, ये R2 और ये R3 है ना। पड़ी हुई लाइनों को रो में गिनते हैं और खड़ी लाइनों को कॉलम में। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। हमने आपको बताया था कि रो की काउंटिंग ऊपर से ही नीचे क्यों करते हैं, कॉलम की काउंटिंग ऊपर से ही नीचे क्यों, लेफ्ट से राइट क्यों करते हैं। तो कॉलम 1 से लेकर के 4 तक। अगर हमसे पूछा जाए m इक्वल टू, m का मतलब कौन, m यानी रो की संख्या, और रो की संख्या यहां कितना है तो 3, रो की संख्या 3 है, 3 रो है। n इक्वल टू, n कहने का मतलब है कॉलम की संख्या, और कॉलम की संख्या यहां कितने कॉलम है तो 4 है। एक और जवाब, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपसे ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं, सब पूछा जा सकता है। डायरेक्टली इतना दे देगा और कहेगा m इक्वल टू बताओ, वहां पर ये नहीं देगा कि m किसको सूचित करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि m रो की संख्या को सूचित करता है, n कॉलम की संख्या को सूचित करता है। फिर आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको हमने पहले ही कहा था कि m क्रॉस n से लिखा करते हैं, m आगे n पीछे। ठीक है, m आगे और n पीछे, तो m इक्वल टू 3 है तो 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। हमने पहले कहा था m गुना n यानी 3 गुना 4। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो 3 गुना 4 बराबर 12 अगर लिख देते हो तो ये गलत हो जाएगा। 3 इंटू 4 पर ही छोड़ देना है। 3 इंटू 4 इस मैट्रिक्स का सब कुछ बता देता है। आगे वाला बता दे रहा है कि इस मैट्रिक्स में 3 गो रो की संख्या है और पीछे वाला बता रहा है 4 गो कॉलम की संख्या है। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं आप 3/4। 3/4 का भी मतलब यही है कि आगे वाला जो है रो की संख्या और पीछे वाला कॉलम की संख्या। आगे में रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4 यानी 3/4। और आप लोग जनरली जानते हैं कि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है। और आप भली भांति इस बात से वाकिफ हैं कि जब भी आयताकार होता है, आप जैसे आपका रूम है उसकी लंबाई चौड़ाई है तो कंफर्म है कि वो आयताकार ही होगा या वर्गाकार होगा। तो आपसे जब सवाल पूछा जाता है कि कितना का रूम है जी, तो आप जवाब ऐसे देते हो कि 12/10 का है, 12/10 का है। 120 अगर डायरेक्ट बता दो कि 120 का है
तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि कितना लंबाई है कितना चौड़ाई है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, एग्जैक्ट उसकी माप के लिए आपको 12/10 ही बताना होगा। ठीक उसी प्रकार से 3 × 4 = 12 अगर हम बता देते हैं तो 12 से हमें नहीं पता चलेगा कि किस टाइप का मैट्रिक्स है, लेकिन 3 × 4 अगर है तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स में 3 गो रो की संख्या है और 4 गो जो है कॉलम की संख्या है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं कि AIJ, ए स्मॉल में है, ध्यान दीजिएगा। AIJ, IJ नीचे, ए के नीचे IJ इज डिनोटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ith रो एंड jth कॉलम। AIJ जो है ये डिनोटेशन है, सूचित करता है एक एलिमेंट को, मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को सूचित करता है जो कि ith रो में है और jth कॉलम में है। मतलब i की जगह जब हो सकता है 1 रखे तो पहला रो में, j की जगह 2 रहे तो दूसरा कॉलम। तो यहां पर हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये देखिए 2 3 4 7 1 4 9 3 -2 5 0 -7, ये रहा मैट्रिक्स। ठीक है, लाइट आ गई है तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये इस पर थोड़ा सा फोकस आ गया होगा। 2 3 4 7 फर्स्ट रो में है, 1 4 9 3 सेकेंड रो में, -2 5 0 -7 ये थर्ड रो में है। हमसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ A12 = क्या होगा। ध्यान रखोगे, A लिखोगे और उसके नीचे 12 लिखोगे। 12 का मतलब है शुरुआत वाला जो है रो को सूचित कर रहा है, तो कैमा रो, तो पहला रो, और 2 जो है वो सूचित कर रहा है कॉलम को। यानी एक इस मैट्रिक्स का वो एलिमेंट निकालिए जो पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है। तो पहला रो, आप भली बातें जानते हैं, ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो। कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। हमें पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट चाहिए। तो पहला रो में हम देखेंगे तो 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हमको तो दिख रहा है। 2 जो कि पहला कॉलम में है, हमको पहला कॉलम वाला चाहिए क्या? नहीं सर, हमें सेकेंड कॉलम वाला चाहिए। सेकेंड कॉलम में कौन है? 3, तो पहला रो में भी है और सेकेंड कॉलम में भी है, यानी A12 = हम जवाब दे देंगे 3। पहला रो में और तीसरा कॉलम में पूछा होता तो 4 बोलते, पहला रो में और चौथा कॉलम में पूछा होता तो 7 जवाब देते। आइए हम सवाल और करते हैं, आप लोग बताइएगा। A2 3, तो 2 शुरुआत वाला रो सूचित करता है, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। अब आप बताओ दूसरा रो कौन और तीसरा कॉलम कौन? तो दूसरा रो में ये है, दूसरा रो में 4 एलिमेंट है, 1 4 9 3, लेकिन पहला कॉलम में 1 है, दूसरा कॉलम में 4 है और हमको तीसरा कॉलम में चाहिए, तो तीसरा कॉलम में कौन है? 9। हम जवाब देंगे 9। उम्मीद है आप भी आसानी से समझ सकते हो। A3 4, तीसरा रो और चौथा कॉलम, तो तीसरा रो में ये रहा, तो पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में, तीसरा कॉलम में, चौथा कॉलम में, तीसरा रो के चौथा कॉलम में -7 है। जवाब दे पाएंगे? अगर आपको तकलीफ है तो हम और जवाब और दिखलाते हैं एग्जांपल। A41, चौथा रो पहला कॉलम, तो क्या चौथा रो है क्या? नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित ही नहीं है। जो चीज है ही नहीं तो आप कहां से देंगे? यहां से अगर हम बात करें कि A32, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो हमें दूसरा कॉलम, तो हम आंसर दे सकते हैं 5।
हमें उम्मीद है अगर इस तरह का सवाल पूछेगा और पूछा जाएगा, एगो मैट्रिक्स देकर करके इस सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ A32 इक्वल टू क्या होगा, और हमें पूरा उम्मीद है कि आप जवाब दे दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 चलिए हम कुछ नोट्स जान लेते हैं इसी के क्रम में नोट में। सबसे पहला बात कि मैट्रिक्स प्लूरल, द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। ध्यान रखिएगा कहीं पर मैट्रिसेस लिखा हुआ है इसका मतलब मैट्रिक्स का प्लूरल है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकता। जैसे 2 3 5 1 7 9, इसका अगर हम मान कहें कि भाई अब 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिले। अगर कोई किसी मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू मिलना शुरू हो गया तो समझ लेना वो डिटर्मिनेंट है, और वो डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। तो ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू शो नहीं करता है। मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स में रहेगा। इसी में जोड़ेंगे भी तभी मैट्रिक्स में रहेगा, घटाएंगे तभी मैट्रिक्स में, गुना करो तभी मैट्रिक्स में। तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। मैट्रिक्स कभी भी संख्यात्मक मान शो नहीं करता है, नहीं दिखलाता है। तीसरी बात, कंस्टिट्यूएंट, ध्यान में रखिएगा कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। तो आप बस इतना ही ध्यान में रखिएगा, द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, उसी को द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट। आप ख्याल जरूर रखिएगा कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को ही कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं। जैसे ये देखो 2 4 3 1 7 6, ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होंगे, तो जो भी नंबर यहां पर प्रेजेंट हो रहा है सबका सब एलिमेंट ठीक कहलाता है। 2 4 3 1 7 6। या फिर अगर हमसे पूछा जाए कि कंस्टिट्यूएंट बताओ, तो इस मैट्रिक्स का कंस्टिट्यूएंट, थोड़ा सा नाम में फर्क है और कुछ नहीं, पार्टिकल ही होता है, कुछ और नहीं। तो यहां लिखेंगे 2 4 3 1 7 6, एलिमेंट बताओ। तो वही बात, एलिमेंट को ही मैट्रिक्स में कंस्टिट्यूएंट बोला करते हैं। बस यही चीज समझाना था। अच्छा, इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है? तो 1 2 रो की संख्या है, और कॉलम की संख्या 3 है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 गुना 3, और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां नीचे में लगा दिया करते हैं 2 × 3। अगर हमसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, एलिमेंट इन m into n ऑर्डर मैट्रिक्स, तो इक्वल टू हम जवाब देंगे mn, मतलब गुना कर देंगे। जैसे बताओ ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो 2 × 3। तो हम अगर पूछेंगे कि इसमें कुल कितना एलिमेंट है, तो 2 गुना 3 गुना कर देंगे, हमारा जवाब हो जाएगा 6। ठीक है, हमें पूरा उम्मीद है कि मैट्रिक्स का एलिमेंट जो भी होगा आप बता सकते हो। m गुना n है, बस गुना कर दो, mn हो जाएगा। 2 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितना एलिमेंट होगा? तो 2 गुना 3 6। 4 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 12 एलिमेंट होगा। तो इस तरीके की बात आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट, इसका क्लियर हो गया। हम अगले क्लास में आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है।